और झारखंड का वो अभी सुनील नारायण प्रसाद अभी वो बैठे नहीं थे, तब तक के वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, ये देखिए हिंदू भाइयों की किताब, कुछ किताबें लेके चलता हूँ, पुस्तक लेके चलता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं किसी को दिखा सकता हूँ। अगर आप में से कोई इंसान अगर इन किताबों को पढ़ सकता हो, वो पढ़कर देख सकता है। मैंने कुछ बातों को अंडरलाइन किया है और इसमें लिखा है कि कहाँ कहाँ मेरे पैगंबर का तस्करा और तबसरा है। ये किताब मेरी नहीं, ये किताब हमारे हिंदू भाई की किताब श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है, अधर्मो भी भवत् अधर्मा भी भवत् कृष्णो प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्त्रीसु पृष्ठासु वसंतासु जायते वहाँ शंकरा। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा है, अशोमा सुकुमा सुकुमारुहा तेओदत्तम जगतपति असीना साधु आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशक नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ्रीदा लिंग छेदी पराक्रम पवित्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ओम गजाननम भूतगणा विश्वतम कवचम भव फलचार वच्चम महाशित विनाशकारी कम नमामि। ओम पंकजम भग्नि शिवरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुरतेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडिकचा मंगलम स्वाहा मंगलम तना हरि हरि हरि। गणेशम चरणम शीशम पर्वतम चरणम शीशम गंगाजलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा। कृष्ण अवतार न्यारे प्रीतम पृथ्वी मध्यम सर्व शिक्षार्थम बलवंत स्वानम तेज बहादम लम लहियम पाठवम तपस्यम वीरम महावीर क्रोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णु ऐसम स्वरूपम। हजरात, ये तमाम पुस्तक और इन तमाम पुस्तकों के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, ये तमाम पुस्तकें हैं जिस पर मेरे पैगंबर का तस्करा चमक रहा है। और रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, इन तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मेरे पैगंबर का तस्करा कोई ऐसी पुस्तक नहीं जहां पर मेरे नबी का नाम नहीं है। इसलिए एक अयोध्या का पंडित वो खड़ा होता है और कहता है, मोहम्मद 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 संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है संसार में सोशील मोहम्मद के जात है मोहम्मद के जात है। और हजरात, आज हम और आप ये समझते हैं कि मेरे पैगंबर का तस्करा और तबसरा सिर्फ हमारी किताब में है, लेकिन नहीं, मेरे नबी का तस्करा और तबसरा दुनिया के हर धर्म की पुस्तक में है। ये देखिए, मैं आपको कुछ बातें समझा करके, दिखा करके कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? हाँ, इसको कोई समझे ना, सब कुछ पहचाने ना पाने, इसको सब कोई पहचानता है। ये है, आप भी बोलिए, सबको ही बोल दीजिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड, इसको दिखाने का मेरा मतलब और मकसद ये है, ये आधार कार्ड है, ये मेरी शनाख्त कार्ड है, ये मेरी पहचान कार्ड है। हजरात, मुझसे ये मेरा इसमें 12 डिजिट का नंबर है जिससे मेरा आधार लिंक है। और जब मैं इसको लेकर के किसी मिनी एटीएम में जाता हूँ, मैं इसको देता हूँ और देने के बाद कहता हूँ, भाई साहब मुझको 2000 रुपए दे दीजिए। वो खट से एक मॉर्फो मशीन निकालता है और मॉर्फो मशीन पर कहता, मौलवी साहब अपना अंगूठा रख दीजिए। मैंने आधार कार्ड दिया और अपना अंगूठा उस मॉर्फो मशीन पे रखा। जैसे ही मॉर्फो मशीन पे रखा, उस दुकानदार ने मुझे 2000 रुपए दिया और कहा, मौलवी साहब आपका पैसा निकल गया। 20 रुपया चार्ज काट लिया। मैं जैसे ही पैसा लेकर के बाहर निकलने वाला था, तब तक के उस दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये बताइए, अभी तक मैंने आपको अपना आधार कार्ड दिया था, आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया। जैसे ही मैंने अपना अंगूठा दिया तो आपने मुझे 2000 रुपए दिया। बताइए मामला क्या है? उसने कहा, फिदाउल कादरी नहीं में तुम नहीं जानते हो, तेरा अंगूठा और तेरा अंगूठा अलग है, मेरा अंगूठा अलग है, अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब आसवी का अंगूठा अलग है, हम में से सबका अंगूठा अलग अलग है। इसलिए ये पहचान करने के लिए ये मॉर्फो मशीन बताती है कि आपका अंगूठा आपके आधार से मैच करता है या नहीं करता है। मैंने फौरन कहा, ए जनाब, मैंने कारखाने कुदरत को सलाम पेश किया और
परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया। ए मेरे परवरदिगार, पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोगों की तादाद है, संख्या है, सबका अंगूठा तूने अलग अलग कैसे बना दिया है। परवरदिगार की आवाज आई, ए मेरे नाचीज बंदो, ए मेरे बंदो, तुम नहीं जानते हो पूरी कायनात को मैं चलाता हूँ। मैं पूरी कायनात का निजाम मेरे हाथ और मेरे दस्ते कुदरत में है। मैं पूरी कायनात की सर्वश्रेष्ठ और दुनिया की रचयिता मैंने की है, इसलिए पूरी कायनात को चलाना मेरा काम है। तुम मेरे निजाम को नहीं समझ सकते हो। मैंने कारखाने कुदरत को सलाम पेश किया और रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, तेरे कारखाने कुदरत में कितना बड़ा करिश्मा है कि तूने सबका अंगूठा अलग अलग बनाया है। तब तक कि मैंने बारगाह रिसालत माब में हाजिरी दी और पूछ दिया, ए मेरे सरकार, मेरा अंगूठा है जिससे मेरा पैसा निकलता है। आधार कार्ड देता हूँ, अंगूठा लगाता हूँ तो मेरे आधार कार्ड से और अंगूठे से पैसा निकलता है, बैंक डिटेल्स निकलता है, बैंक के खाते से पैसा वापस आता है और पैसा मुझे मिलता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके अंगूठे पर कुर्बान हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, आपका अंगूठा जब आसमान की तरफ उठता है तो आपके फिंगरप्रिंट से आसमान के चांद का दो टुकड़ा, आसमान का चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। आपका अंगूठा उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। आपका अंगूठा उठता है तो आपकी उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। जब तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, जरा मोहब्बत से बोल दो, बेलसर का गुयूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ए लोगों, तुम्हारा और हमारा अंगूठा और है, मोहम्मद का अंगूठा और है। हमारा अंगूठा लगता है तो पैसा निकलता है, मोहम्मद का अंगूठा निकलता है, मोहम्मद का फिंगरप्रिंट लगता है तो आसमान के चांद का दरवाजा खुलता है, आसमान के चांद का कलेजा फट जाता है। और ये मैं नहीं कहता, बरेली के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रात, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला इंशक़ल क़मरु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैन फ़िरक़तन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तैन फ़िरक़तन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तन दूनहु। मेरे आका मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं, वो इस हदीस के रावी है। वो फरमाते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का दौरे नबूवी है। मेरे पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया था, चांद दो टुकड़ों में तकसीम होकर के एक हिस्सा पहाड़ के नीचे गिरा था, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर गिरा था। और बरेली के ताजदार ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सूरज उल्टे चांद पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे, सूरज उल्टे, सूरज उल्टे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वो मेरे पैगंबर हैं, मुस्तफा जाने रहमत हैं, रसूल दो जहां, खुसरवे खूबा, जिनकी उंगली का जवाब नहीं है। उंगली की खाई से पानी का इतना चश्मा जारी हुआ कि हज़रात 70 सहाबाए किराम ने पानी पिया और पूरी दुनिया देख करके दंग है कि जहां मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी किया है। हज़रात, अंबियाए किराम की तारीख रही है, हज़रत इस्माइल ने पांव की रगर से पानी का चश्मा निकाला था, जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने पत्थर पर लाठी मार करके पानी का चश्मा निकाला था। लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा जाने रहमत ना तो पत्थर से पानी निकाल रहे हैं, ना जमीन से पानी निकाल रहे हैं, इसलिए कि इन दोनों चीजों से पानी निकलने का रास्ता है। इन दोनों चीजों से पानी निकल सकता है, ये संभव है, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। लेकिन उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मुस्तफा ने
उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी करके दुनिया वालों को बताया है कि वो मूसा कलीमुल्लाह है जो पत्थर पर लाठी मार करके पानी निकालते हैं, वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जो जमीन पर रगड़ने से, पांव रगड़ने से पानी निकाल लेते हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी फरमा रहा है। और बरेली के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबी रहमत की हैं जारी राह। हज़रात, इसका मतलब ये है हमारी उंगली और मुस्तफा की उंगली और, यही वो और है जो काबिले गौर है। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें और समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हज़रात मेरे पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत का कितना बड़ा कमाल है। ये मैं कहूँ कि मुस्तफा ने उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया तो कहोगे ये मौलवी है, अपने धर्म गुरु की बात कोई भी करता है, ये मौलवी है, अपने मजहब मिल्लत की बात कोई भी कर सकता है, ये मौलवी है जो अपने रहबर और रहनुमा और पेशवा की बात करता है। लेकिन अगर मैं कहूं तो आप शायद ना माने, लेकिन अल फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, गवाही वही जिसके लिए कोई दुश्मन खड़ा होकर के कह दे हाँ ये अच्छा आदमी है, तो कोई माने ना माने जमाना मानेगा, कोई माने ना माने दुनिया मानने के लिए तैयार होगे। इसलिए हज़रात दावा मेरा दलील हिंदू भाई की किताब से मोहब्बत से हज़रात कहूंगा दावा मेरा है, दलील हिंदू भाई की किताब से है। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय वो कहते हैं ओंगले से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमसिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। और हज़रात काशी मथुरा की धरती से एक पंडित हो वो भी खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं जगत में सबसे बड़े हैं महान, आहा बोलो, जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान मोहम्मद, सबसे बड़े हैं महान, के उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान, जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान मोहम्मद, सबसे बड़े हैं महान। और यूरोप का एक मुफक्किर है, उसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। उसने किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 रखा। उस किताब में वो लिखते हैं he was the only man in history who was supremely successful on the both religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट एक पढ़ा लिखा इंसान, वो कहता है कि हमने एक किताब लिखने की तमन्ना की और जब इरादा किया तो मैंने बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ी, मैंने पूरे अंबिया किराम, जितने अंबिया किराम आए, बड़े लोग आए, जितने भी ऋषि मुनि रसूल आए, मैंने तमाम लोगों की जिंदगी का मुताला किया और मुताला करने के बाद मैंने किताब लिखी। किताब का नाम द बुक 100 रखा और उसमें 100 लोगों को मैंने शामिल किया जो सबसे पहले लाइन में और पहले पृष्ठ में, पहले पेज में जिसका नाम लिखा गया, यानी नंबर वार, नंबर शुमार के एतबार से जो पहला नाम आएगा वो सबसे कमाल वाला, सबसे बड़ी खूबी वाला वो पैगंबर आएगा जो सबसे ज्यादा बाकमाल होगा। उसने सबसे पहले लाइन में लिखा he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं वो मोहम्मद ही हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल तारीफ हैं, सबसे ज्यादा लायक सताइश हैं, वो मोहम्मद ही हैं जिनकी तारीफ व तौसीफ करके मैंने अपनी किताब को मुतबर्रक बनाया है, बाबरकत बनाया है। वो मोहम्मद ही हैं जिसको मैंने पहली लाइन में मोहम्मद का नाम दिया है। लोगों ने घेर लिया और घेर के कहा ए डॉक्टर माइकल हार्ट तू ईसाई हो, ईसाई का नाम बाद में, मोहम्मद का नाम पहले क्यों दे दिया? वो कहता है तुम नहीं जानते हो, मोहम्मद अरबी वो हैं जिन्होंने गिरतों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, बिलख्तों को दिलासा दिया है, गमज़दों को मुज़्दे जां फिज़ा सुनाया है, बेसहारों को सहारा दिया है, बेवाओं के सरों पर इज्जत व वकार का ताज रखा है, यतीमों का रखवाला है। आज शार्मिक दिवस है, यानी आज मजदूर दिवस है, आज मजदूर दिवस। इस हवाले से एक पैगाम दे देता हूँ, मेरे पैगंबर ही हैं, वो मेरे रसूल ही हैं,
वो मेरे अव्वल और सबसे बड़े महान ईश दूत हैं। मेरे पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, यानी हर लोगों का हक बताया, वो मेरे पैगंबर हैं। मुस्तफा ने मजदूर के हवाले से गुफ्तगू की तो इरशाद फरमाया, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया जाए, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो और उसके हवाले कर दो ताकि उसको मेहनत का बदला मिल जाए। हजरात, ये मेरे पैगंबर हैं, मुस्तफा जाने रहमत हैं, जो औरत का हक अलग बता रहे हैं, मजदूर का हक अलग बता रहे हैं, पढ़ने वालों की ताज़ीम और तकरीम का सलीका सिखा रहे हैं और पूरी दुनिया को एक दर से वफा दे रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं, ए लोगों तुम जिंदू को मार दिया करते हो, मोहम्मद अरबी मुर्दू को जिंदगी दे दिया करता है। वो मोहम्मद अरबी है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वो मल्लम युअक्कर कबीरना, वो छोटा जो बड़ों की ताज़ीम तौक़ीर न करे, जो बड़ा छोटों पर शफ़क़त न करे, वो मुझ में से नहीं है। हजरात, ये पैगंबर दो जहान ने इतना इरशाद फरमाया था, तब तक के डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि मैंने मोहम्मद को सबसे पहली लाइन में, पहले पेज में इसलिए जगह दिया है कि मोहम्मद ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को तब्दील कर रख दिया है और दुनिया के लोगों को राह रास्त का मुसाफिर बनाया है, जहन्नम की वादी से निकाल करके जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाया है। इसलिए ये कमाल किसी दुनिया के और कोई पैगंबर में, कोई और रसूल में, कोई और प्रोफेट में नहीं है। ये कमाल फकत मोहम्मद मुस्तफा में है कि मोहम्मद ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को तब्दील करके, हजरात उस दौर में मेरे पैगंबर तशरीफ लाए जिस दौर में लोग शराब पीते थे, जिस दौर में लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, जिस दौर में औरतों का कोई वकार नहीं था, जिस दौर में औरतों को पांव के तले रौंद दिया जाता था, जिस दौर में एक गुलाम को इतना मारा और पीटा जाता था कि वो जुल्म की इंतहा हो जाती थी और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ऐसे दौर में मेरे पैगंबर तशरीफ लाए और ऐसा पैगाम दिलवाज पूरी दुनिया के हवाले किया कि पूरी दुनिया उनको अपने सीने में और अपने दिल में बैठा रखी है। आज 1 अरब 20 करोड़ मुसलमान के नाम के आगे मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि जब मैंने मोहम्मद की जीवनी को पढ़ा, मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ा, तो मेरा दिल उन पे कुर्बान हो गया। वो कहते हैं मोहम्मद सा कोई नहीं है और यही तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार ने पूरी दुनिया को ये बताया है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ना यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया।